ये एनिमे अभी नहीं है, मैं तो इससे कह सकता हूँ ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। और हाँ गाइस, इतने दिनों से इनएक्टिव होने की बजाय मेरा एग्जाम चल रहा था, फाइनली वो खत्म हो चुका है। आप सबको रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे, वीडियो को पूरा देखना। और गाइस, वीडियो के देखने के बाद इस वीडियो को लाइक और हाँ एक नया ऑप्शन, वीडियो को हाइप जरूर करना और कमेंट पे जरूर बताना कि आपको कौन सा एनिमे देखना पसंद है, चाइनीज एनिमे का एक्सप्लेनेशन या फिर जापानीज का, या फिर दोनों आपको पसंद है तो वो भी बता दीजिए कमेंट पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एनिमे की शुरुआत एक मशहूर क्वेट के साथ होता है। जब किसी चीज के साथ प्यार से बर्ताव किया जाता है तो एक स्पिरिट उसमें समा जाता है। फिर एक चमकाती सुबह को हम देखते हैं, लोग सड़क पर अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं और एक लाल लाइट एक गार्बेज बॉक्स पर पड़ती है। उसके बाद एक शहर में दो औरतें सफेद कपड़ों में कुछ गार्बेज बैग डिजाइनेटेड डिस्पोजल एरिया में डालती है। फिर एक फटी पुरानी डॉग वाली डॉल और एक छोटी लड़की दिखती है जो अपनी माँ से कह रही होती है उसकी डॉल टूट गई है। माँ माफी मांगती है और कहती है कि रिपेयर करना बेकार होगा, नए ले लेंगे। फिर हम देखते हैं कि वो लोग डॉल को गार्बेज बैग में डाल देता है और गार्बेज चोट में फेंक देता है जो पाइप्स के थ्रू गार्बेज ट्रक तक जाता है। फिर एक औरत वहाँ से निकलता है और एक अजीब से मास्क पहने हुए आदमी उसे देख रहा होता है। जैसे ही गार्बेज ट्रक चलता है, एक गंदा कपड़ों में आदमी उनका पीछा करता है। एक सिक्योरिटी वाला आदमी एक रूम के अंदर कोई आवाज सुनाता है। जब वो दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि कोई गार्बेज छाट रहा होता है। वो शॉक हो जाता है और बंदूक लेकर दरवाजा तोड़ देता है। सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि एरिया सिर्फ ऑथराइज्ड लोगों के लिए है और ये आदमी एक थीफ है जो शहर के गार्बेज को से चोरी करता है। अलार्म बजता है और सोल्जर्स आते हैं, लेकिन चोर उन पर गार्बेज बैग्स मारकर गार्बेज से छुट से भाग जाता है। जैसे ही वो गेट तक पहुंचता है, गेट बंद हो जाता है। सोल्जर उस पे गोलियां चलाता है, लेकिन वो उससे बचकर निकल जाता है। फिर एक बुलेट उससे लग जाता है जब वो वॉल के पार से जंप करता है। उसके बाद वो चुप जाता है और किसी तरह से भाग निकलता है। वो चोर स्वेयर से निकलता है, उसका चेहरा देखता है, एक लड़का है और कहता है ये सब इडियट हैं, इनसे कोई खतरा नहीं। उससे बैग में वही डॉग वाली ट्रॉन डॉल होती है। शहर के सब लोग एक जैसे सफेद कपड़ों में होता है और एक म्यूजिशियन का म्यूजिक सुन रहे होते हैं। फिर एक आदमी नोटबुक में लिखा रहा होता है और औरतें बातें रही होती है कि कल रात गार्बेज पर रेड हुआ था। वो कहता है कि जो शायद ट्रिबल एरिया से होगा। ये आदमी उन औरतों को देखता है जिनके कपड़ों से पता चलता है कि वो हाई स्टेटस वाला है। फिर वो एक बड़ा लोहे का दरवाजा क्रॉस करता है और दिखाई देता है इस शहर और ट्राइबल एरिया के बीच के बड़ी दीवार है। ट्राइबल एरिया पूरा पुराना और गंदा होता है। वहाँ दो लोग बात कर रहे होते हैं कि चोर को चोरी बंद कर देनी चाहिए वरना सोल्जर्स आ जाएंगे। तभी हम देखते हैं वो चोर लड़का रोटो जो शहर का गार्बेज से चोरी करके कुछ सामान लिया होता है। तब एक लड़की आती है और जिसका नाम क्यू है और उससे कहता है रोटो तुम फिर से गार्बेज लेने गए थे। क्यों कहता है शहर वाले गार्बेज लेके बहुत ही स्कीट है और पकड़े गए तो क्या होगा पता नहीं। रोटो बताता है कि शहर के रिच लोग काफी अच्छी चीजें फेंक देता है और उसे वो पैसे कमा सकता है, लेकिन कुछ लोग रोटो को बुली करता है। कहती है उसे बदबू आता है, उसका हाथ गंदा है और वो पागल है, किलर का बेटा है। क्यों उसकी तरफ सपोर्ट करती है, कहता है रोटो उसका फादर जैसा नहीं है। तब क्यों देखता है कि रोटो ने डॉग वाले डॉल ठीक कर दी है और किसी से चिल्लाती है, पर रोटो को कहता है कि ये डॉल पर सेल पे नहीं है। क्योंकि माँ उसे बुला लेती है और क्यों जाती है और वो जाते हुए कहता है मैं तुमसे फिर मिलूंगी। उसकी माँ कहती है मैंने कहा था ना रोटो से मिलने का बंद करो। रोटो घर जाता है और देखता है एक आदमी रेगेटो उसका वेट कर रहा होता है। रेगेटो रोटो को समझाता है कि वो उसकी चोरी की आदत से परेशान है और इसे सब छोड़ देना चाहिए। वो कहता है कि वो रोटो को ब्लड रिलेटिव नहीं है पर फैमिली जैसा ही है। रोटो भी बताता है कि वो रेगेटो के एहसानमंद नहीं है लेकिन उसकी इज्जत करता है। रेगेटो कहता है रोटो क्यों के लिए ऑनेस्ट हो जाओ और डॉल उसे दे दो। रोटो गुस्से में आता है, लेकिन फिर रेगेटो उसके हाथ के घाव देखता है, उसके ग्लव उतारता है और घाव बन देता है। रोटो कहता है ए वुंड्स मेरे फादर ने दिया है। रेगेटो कहता है शरीर का लॉ है, मेजर क्राइम एक्सटर्नेशन फॉल इनटू पीट, और रोटो के पिता को भी उससे पीठ में गिरा दिया हो गया था। वो कहता है रोटो को अपना ख्याल रखना चाहिए। रोटो अपने हाथों को देखता है, कहता है लोग उससे घिना कहता है। वो बताता है कि रेगेटो ने उसे ग्लव्स दिया था जिससे पेन कम हो गया। रेगेटो डॉल उठाता है और कहता है कि उसे अपने फीलिंग शेयर करो वरना कोई और उसे ले जाएगा।
रोटो कॉन्फ्यूज और गुस्सा होता है। बाहर वही मार्क्स पर्सन उनकी बातें सुन रहा होता है। अगली सुबह रेगोटो रोटो से कहता है क्यू को पसंद आएगी। रोटो कहता है उसका फेस स्माइल के लिए बना ही नहीं है। रोटो डॉल लेकर क्यू के घर जाने लगता है। रास्ते में वो गार्बेज बैग्स देखता है। तभी वो बताता है कि पीट एक जायंट गार्बेज डंप है और कोई क्राइम करे तो उससे उसमें गिरा दिया जाता है। लोगों का एक ग्रुप चैंट कर रहे होते हैं, सेंड द डर्ट टू द पीट बोलता है। एक आदमी को पीट में गिरा दिया जाता है। रोटो बताता है कि उसका पिता को भी यही अंजाम मिला था। तभी एक लड़की क्यू आती है और रोटो से बात करती है। रोटो थोड़ा घबरा जाता है। क्यू कहता है कि स्लम्स इसलिए बनाया गया है ताकि लोग एक्सोडेशन का डर महसूस करें। वो कहता है कि वो नहीं चाहती रोटो भी कभी पीठ में जाए। रोटो कहता है ये बात रेगोटो ने भी बोली है। क्यों बोलता है क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। रोटो शौक होता है वो भी मुझसे प्यार करता है। क्यों समझ आता है। रोटो डॉल उठाता है और कहता है जब मैं ये देखा तो लगा तुमसे पसंद आएगा, और उसके बाद उसकी बात रुक जाता है। शायद उसे ये डॉल पसंद न आए। रोटो कहता है शायद उसे ये डॉल पसंद न आए क्योंकि ये जंकयार्ड से आई है, लेकिन वो अपना हाथ बढ़ाता है और क्यू को डॉल देने की कोशिश करता है। क्यू डॉल ले लेता है और खुश हो जाता है। रोटो उसका रिएक्शन शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं रोटो रास्ते में खुशी से दौड़ता है और चिल्लाते हुए जा रहा होता है। मुझे रेगोटो को बताना है। दौड़ते वक्त वो कुछ सिटी पुलिस ऑफिसर से टकराता है और गिर जाता है। पुलिस उस पर एक नजर डालता है और बिना कुछ कहे निकल जाता है। रोटो सोचता है ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। रोटो रेगोटो के घर पहुँचता है। दरवाजा खोलने से पहले ही थोड़ा रुकता है, फिर फाइनली अंदर चला जाता है। उसकी आंखों के सामने का एक सीन उसे हिला देता है। वो मार्क्स आदमी जमीन पर पड़ा होता है और रेगोटो को तलवार से मारा गया होता है। रोटो बिना सोचे समझ के मार्क्स आदमी पर अटैक करता है, लेकिन अगले ही मोमेंट पे हम देखते हैं रोटो इंजर्ड जमीन पर पड़ा होता है। मार्क्स आदमी जमीन से एक बुक उठाता है, रोटो को देखता है और दरवाजा खोल के चला जाता है। उसी वक्त रोटो सुनता है रेगोटो धीरे से कुछ बोल रहे होते हैं। वो उसके पास जाता है और बोलता है भाग जा। रेगोटो कहता है। रोटो पूछता है क्यों, किसने ये सब किया, मैं मदद लाता हूँ। इसी वक्त पुलिस अराइव होती है। वो रोटो को अरेस्ट कर लेता है। तुमने मर्डर किया है, वो कहता है। रोटो शॉक्ड हो जाता है। क्या, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वो जोर से कहने लगता है कि रोटो को हाथ लगाया गया था खून के साथ। रोटो बार बार कहता है रियल किलर भाग गया है, लेकिन पुलिस वाला उसे थप्पड़ मार देता है। बाहर लोग जमीन पे पड़ा होता है। एक आवाज आता है आखिर रोटो ने अपने ही एडॉप्टेड फादर को ही मर्डर कर दिया। कोई की आवाज सुनाई देता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा रोटो ने ऐसा किया। अगले सीन में सब लोग पीठ के पास जमा होता है। जज कहता है हमारी पवित्र जमीन गंदी हो गई है। एक चोर ने मर्डर जैसे घटिया काम किया है। रोटो रूप से लटका होता है पीठ के ऊपर। जज कहता है चाहे विक्टिम एक ट्राइबल ही क्यों ना हो, क्रिमिनल को जमीन पर एक पल के लिए भी नहीं रहना चाहिए। फिर वो डेथ सेंटेंस अनाउंस करता है। लोग चिल्लाता है, बोलता है इसको पीठ होल पे फेंक दो। रोटो तो कंफ्यूज होता है ये क्या हो रहा है। वो सब लोगों को देखता है। उसने कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं, प्लीज बात सुनो मेरा। वो देखता है और कहता है कि जिसके हाथ में वो डॉग वॉल होती है। रोटो चिल्लाता है रेगोटो को मारा गया, किलर अभी भी बाहर है। कियो धीरे से कहता है मैं सोचती थी मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, तुम वैसे ही निकले जैसे तुम्हारे फादर थे। और वो डॉल जमीन पर फेंक देता है। रोटो ब्रोकन फील करता है। लोग फिर से चिल्लाता है और उसे बोलता है कि उसे पीठ में फेंक दो। रोटो गुस्से में कहता है तुम लोग हो, तुम्हारे पास अपनी सोच भी नहीं है। उसी वक्त जज हाथ उठाता है और रोटो उसे भीड़ में वही मार्क्स किलर को देखता है। तभी रोटो को पीठ में गिरा दिया जाता है और गिरते वक्त वो करता है मैं तुम सबको नरक भेज दूंगा। थोड़ी देर बाद रोटो आंखें खोलता है और वो गार्बेज के बीच पे पड़ा होता है, जिंदा होता है। आसपास सिर्फ कचरा ही कचरा। रोटो कहता है ये वही जगह है जिसे लोग लैंडफिल कहते हैं। तब एक मॉन्स्टर सामने आता है। रोटो शॉक होता है और ये बोलता है ये तो असली नरक है। होगा सीधा एपिसोड 1 एपिसोड 2 बहुत ही जल्दी मिल जाएंगे। चले मैंने तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना और गाइस हाइप जरूर करना, हाइप करना मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चले मिलते हैं अगली वीडियो पे।